साथियों, हमारी आज की कहानी है किसी के इनकार में छिपी हुई हमारी भलाई। जून का महीना था। बारिश के दिन आने वाले थे। चिड़िया का एक जोड़ा था। वह घोंसला बनाने के लिए पेड़ तलाश रहा था। ढूंढते ढूंढते वह जोड़ा एक नदी के किनारे पहुंचा। वहां बहुत सारे पेड़ लगे हुए थे। उन्हें वह जगह अपना घोंसला बनाने के लिए उपयुक्त लगी। एक पेड़ के पास जाकर वे विनती करने लगे, बरसात के पहले हमें अपना घोंसला बनाना है। कृपा करके हमारी मदद करें। आप अपनी एक टहनी पर हमें घोंसला बनाने की अनुमति दे दें। पेड़ ने उन्हें इनकार कर दिया। पेड़ के इनकार से चिड़िया के जोड़े को बहुत बुरा लगा। जाते जाते वे बोले, इतना अहंकार अच्छा नहीं। एक दिन तुम भी टूटोगे और तुम्हारा अहंकार भी टूटेगा। पेड़ कुछ कह पाता उसके पहले वे वहां से उड़ गए। उड़ते उड़ते वे नदी के पास स्थित जंगल में पहुंचे और वहां एक पेड़ से घोंसला बनाने की अनुमति मांगी। वह पेड़ इसके लिए खुशी खुशी तैयार हो गया। चिड़िया का जोड़ा उस पेड़ पर घोंसला बनाकर खुशी खुशी रहने लगा। अब बरसात का मौसम आ गया, परंतु अब वे दोनों अपने घोंसले में सुरक्षित थे। एक दिन आंधी तूफान के साथ घनघोर बरसात हुई और बारिश के कारण वह पेड़ टूटकर गिर गया, जिसने चिड़िया के जोड़े को अपनी शाखाओं पर घोंसला बनाने की अनुमति नहीं दी थी। तूफान थमा और बरसात बंद हुई तो चिड़िया का जोड़ा नदी के पास पहुंचा। वहां उन्होंने उस पेड़ को नदी की तेज धार में बहते देखा। वे दोनों बहुत खुश हुए और पेड़ से बोले, हमने कहा था ना कि एक दिन तुम भी टूटोगे और तुम्हारा अहंकार भी टूटेगा। आज अब वो दिन आ गया है। ये तुम्हारे कर्मों का ही फल है। पेड़ ने कहा, तुमने उस समय मुझे गलत समझा था और तुमने मेरी पूरी बात भी नहीं सुनी थी। मैं पहले से जानता था कि मैं टूट जाऊंगा। मेरी जड़ें मिट्टी का साथ छोड़ रही थी और शाखाएं भी कमजोर हो गई थी। मैं नहीं चाहता था कि किसी का घर बीच बरसात में मौसम में टूट जाए। इसीलिए मैंने उस दिन तुम्हें इनकार किया था। तुम मेरी शाखा पर घोंसला बनाते तो आज जीवित न होते। लेकिन तुम्हें मेरा इनकार बुरा लग गया। उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। पेड़ की बात सुनकर चिड़िया के जोड़े को अपनी सोच पर बहुत दुख हुआ और उन्होंने उस पेड़ से अपने लिए अच्छा सोचने के लिए धन्यवाद दिया और अपनी सोच के लिए माफी मांगी। साथियों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि कई बार जीवन में हमें इनकार का सामना करना पड़ता है। जाहिर है, इनकार सुनना किसी को पसंद नहीं। इनकार से हमारी भावनाएं आहत हो जाती है और उस समय हम सिर्फ अपनी भावनाओं के बारे में सोचते हैं। हम खुले मन से विचार ही नहीं करते कि इनकार करने वाले की भी कोई मजबूरी रही होगी या उसने हमारे भले के लिए इनकार किया होगा, बल्कि हम उसे भला बुरा कहते हैं। क्या एक ना भी हम सकारात्मक तरीके से नहीं ले सकते? अब से जब भी कोई ना कहे तो उसे दिल से न लगाएं, उसका बुरा न माने। हो सकता है किसी की एक ना आपको बहुत बड़ी मुसीबत से बचा रही हो। जय श्री कृष्णा साथियों। साथियों, अब तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, जिससे मेरी नई नई कहानियाँ आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। कल फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। आपका दिन शुभ हो।